हेलो टू माई ऑल व्यूअर, वेलकम इन अवर चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई क्लरिकल का एग्जाम है, जेबीटी टेट है, एचबी टेट है, टीजीटी कमीशन है, तो ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी एंड अदर एग्जाम्स। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ऑप्शंस को रिपीट नहीं करूंगी, आप यहीं पे इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है तुहाफत उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुहाफत उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक है राजा राममोहन राय। ये प्रथम दार्शनिक कृति थी इनके द्वारा की गई और ये 1805 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1815 में कलकत्ता के राजा राममोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट वन। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। 1829 में सती प्रथा का विरोध जो है अधिनियम पारित हुआ, किंतु इसके पूर्व निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को सामाजिक कुरीति बताते हुए पुस्तक लिखी थी? तो ये भी किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट वन आता है सती प्रथा के निषेध से समाज में इस सुधार की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस सुधार का परिणाम थी? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया गया था। सती प्रथा निषेध के कारण समाज में अव्यवस्था फैल गई। एंड नेक्स्ट वन आता है लोगों ने कानून के विरोध में इसे जारी रखने का संकल्प दोहराया, या फिर कतिपय रूढ़िवादियों ने सती प्रथा को समाज की बुराई न मानते हुए इसके विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील की, किंतु वहां से हार जाने के बाद शांत हो गए। तो D1 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है राजा राममोहन राय ने निम्न में से किस संस्था से संबंध नहीं थे? तो राजा राममोहन राय के आत्मीय सभा से भी थे, ब्रह्म समाज से भी थे और यूनिटेरियम से भी थे, कमेटी से भी थे और नव विधानसभा से इनके कोई संबंध नहीं थे। तो देखिए इनकी टाइमिंग भी आपने याद रखनी है, 1815, 28 और 1821। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन राय की अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक था? तो ये थे डेविड हेयर। नेक्स्ट वन, राजा राममोहन राय ने अनेक शोध पत्रिकाओं का संपादन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा 30 वर्षों से अधिक समय तक प्रकाशित होता रहा? तो वो था समाचार दर्पण। नेक्स्ट वन, कानून के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हुए जूरी प्रथा का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये भी कौन आएंगे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो राजा राममोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र विधा बगीश के द्वारा जो है इसकी कार्यभार जो है संभाला गया था। नेक्स्ट वन है ब्रह्म समाजी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कौन सी संस्था या पत्रिका संबंधित नहीं थी? तो संगत सभा से रिलेटेड नहीं थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा प्रसारित तत्व बोधिनी पत्रिका का संपादन किया गया, तो ये किया गया था NK दत्त द्वारा संपादन। नेक्स्ट वन है संगत सभा की स्थापना हुई, तो 1860 में हुई थी। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वे देवेंद्र नाथ ठाकुर। याद रखना, ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राममोहन राय, अदरवाइज ये आएंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट वन है किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो ये अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया। राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में हुई। नेक्स्ट वन, राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्र संवादी जो 1821 में प्रकाशित होना शुरू हुआ, ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये बांग्ला में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट वन आता है राजा राममोहन राय के किस पत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रकाशित होती थी? तो मिरातुल अखबार में होती थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। क्लियर? हेनरी विवियन डेरोजियो ने अकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1828 में। 1831 में विवियन डेरोजियो ने कॉलेज की नौकरी छोड़ने के उपरांत यह कार्य किया। क्या किया था उन्होंने? ईस्ट इंडियन पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का बचपन का क्या नाम था? तो उनका नाम था गदाधर। ये नाम आपने मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं ना कि कौन सा पुराना नाम था। रामकृष्ण मठ की स्थापना
स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, देखिए कब की गई थी, 1887 में की गई। अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, तो 1893 में जो हुआ था उसमें भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो ये की गई थी, सॉरी कहाँ पे की थी, तो ये की गई थी वेल्लोर में की गई। ओके, नेक्स्ट वन आता है, स्वामी विवेकानंद की अल्पायु में ही किस वर्ष मृत्यु हुई, तो 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। विचारों के अंतर और संघर्ष ही नवीन विचार जन्म लेते हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया, विवेकानंद का विचार है ये। नेक्स्ट वन है, आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल जगत। 2 क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और दयानंद सरस्वती का बचपन का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती जी की रचना है। आर्य समाज के सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है, तीर्थयात्रा और अवतारवाद का समर्थन जो है ये आर्य समाज के सिद्धांतों में से नहीं है। आर्य समाज का सत्य का आधार बताया गया है, तो वेदों को बताया गया है, वेदों की ओर लौटो जो है नारा दिया गया। और शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय जो है किससे जाता है, तो ये जाता है आर्य समाज को। नेक्स्ट वन है, 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना आर्य समाज ने की थी, तो कहाँ की थी, ये लाहौर में की थी। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिनके द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा जाता है, ये वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में कौन एक नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी, तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई 1883 में, कब कहाँ पे हुई थी, अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट इज राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है ये शिव दयाल सिंह के द्वारा की गई, और इन्होंने सूरज शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा हमारा, A1। ओके, मोक्ष के साधन के रूप में। मैंने आपको यहाँ पे 41 क्वेश्चन यानी कि 41 क्वेश्चन कराए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।